salty water of the ocean, the contaminated lakes, the stinking ponds, and the stagnant lakes. From everywhere, the water evaporates and comes down. It is pure drinking water. Similarly, when the man gets connected above, the self-purification happens. The man's thoughts, feelings, and soul get purified. प्रथम तीर्थंकर, प्रथम राजेश्वर, प्रथम संयमदर, गिरिराज मंडल, आदिनाथ दादा के चरणों में कोटिशा बंदन। गिरनार मंडल, शामरिया, नेमिनाथ, मेरे प्राण प्रिय नेमिनाथ दादा के चरणों में कोटिशा बंदन। शासन पति वीर, जिनके शासन में मुझे अणगार बनने का मौका मिल रहा है, ऐसे शासन पति वीर के चरणों में कोटिशा बंदन। अध्यात्म योगी, परम पूज्य कलापूर्ण सुरेश्वरी महाराज साहब के चरणों में नतमस्तके बंदन। वात्सल्य मूर्ति, मधुर भाषी, परम पूज्य कलाप्रभु सुरेश्वरी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः बंदन। करुणा और समता का जो है ओवरफ्लोइंग टाइम, लेट गो पुलिस में मिला जिसको फर्स्ट रैंक, जिनके सर पे ऑलवेज आइस फैक्ट्री और जीप पे शुगर फैक्ट्री, ऐसे शासन सरताज, स्वाध्याय प्रेमी, वर्तमान गच्छाधिपति, परम पूज्य कल्पतरु सुरेश्वरी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः बंदन। मेरी दीक्षा में निष्ठादाता, परम पूज्य मुक्ति मुनि चंद्र सुरेश्वरी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः बंदन। मेरी गुरु मैया, परम पूज्य दिव्य करुणा जी महाराज साहब तथा दिव्य लोचना जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः बंदन। जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ गई। So, you're presenting my journey from संसारी to संयमी। मैं भी हर नॉर्मल चाइल्ड की तरह स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग गर्ल थी, who used to dream so big कि कुछ बनना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में। मुझे मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करना था। बहुत ड्रीम्स देखे थे। केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने अपने मन में फार्मासिस्ट बनने का सपना सजा रखा था। उसी तरफ मैंने मेरी लाइफ में प्रयाण भी किया। स्कूलिंग कंप्लीट की, फिर उसके बाद 11 और 12 स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम लेके टॉप कॉलेजेस में टॉप रैंक के साथ पास आउट हुई। मुझे तो फार्मेसी करना था, मैंने तो पहले से डिसाइड कर लिया था, इसलिए मैंने जेई, सीईटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स भी दिए। एग्जाम्स के बाद जब मैं रिजल्ट का टाइम आया, रिजल्ट के और एग्जाम के बीच में जो गैप था, तभी मम्मी पापा की इच्छा थी कि थोड़े टाइम साहिब जी के पास रहने के लिए जाऊं। तो इनकी बात सुन के मैं घर रहने के लिए गई। जब मैं साहिब जी के पास रहने के लिए गई, जब वहां की मैंने खुशी देखी, वहां का मैंने एनवायरनमेंट देखा, माय लाइफ वाज टर्न्ड। मेरे लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट आया। वहां पे रह के मुझे समझा कि ये संसार में जिस चीज के पीछे मैं भाग रही हूँ, वो चीज कभी मेरी है ही नहीं। वहां पे रह के मुझे ये सब ज्ञान मिला। मुझे लगता संसार में लोगों ने कहा बहुत पैसे कमाओ, खुश हो जाओ। मैं भी यही मानती थी, आप लोग भी 90% लोग यही मानते हो, पैसे कमाओ, खुश हो जाओ, है ना? संसार में लोगों ने कहा अगर डिग्री पानी है, दिन रात पढ़ाई करो। मैंने किया। लोगों ने कहा अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए बाहर घूमो फिरो, यही लाइफ है। मैं भी यही मानती थी। तो साहिब जी के पास रहने से जब मुझे ज्ञान मिला, ये सब चीजें मेरी है ही नहीं। अगर अंबानी के घर पे एक बेटे का जन्म हुआ और उसी समय उसके वॉचमैन के घर पे भी एक बेटे का जन्म हुआ, अभी अंबानी का बच्चा था, उसको गिफ्ट में सोने के खिलौने मिले, और जो वॉचमैन का बेटा था, उसको गिफ्ट में
प्लास्टिक के टूटे फूटे खिलौने मिले। तो आप सबको तो यही लग रहा होगा अंबानी का बेटा है, इतना खुश होगा, और वो वॉचमैन का बेटा, उसको तो क्या खुशी मिलेगी वो प्लास्टिक के खिलौने से, है ना? पर वो बच्चे की, जो अंबानी का बच्चा था, वो जितने सोने के खिलौने से खुश था, उतना ही वो वॉचमैन का बेटा वो प्लास्टिक के खिलौने से खुश था। तो ये खुशी में डिफरेंस कैसे है? क्या वो अंबानी के बेटे को कभी उसको कभी सोने के खिलौने चाहिए थे क्या? जो वॉचमैन का बेटा था, कभी उसने एक्सपेक्टेशन की थी, उसको कभी सोने के खिलौने की कभी एक्सपेक्टेशन रखी थी उसने? नहीं ना। तो ये खुशी में डिफरेंस कैसे है? तो ये डील किया जाए कि खुशी संपत्ति सामग्री में नहीं है, खुशी अपने मन में है, खुशी अपने विचारों में है। मेरी लाइफ में और एक चीज ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, वो थी प्रभु वीर की कहानी। हम सब लोग जानते हैं प्रभु वीर के कुछ पिछले भावों के बारे में। जब वो राजा थे, उनको वो गाना सुन रहे थे, तो उनको जब वो सो गए थे, तो उन्होंने अपने सेवक को बोला था कि जब मैं सो जाऊं तो ये जो गाना बज रहा है उसको बंद कर देना। तो उनके जो सेवक थे, उनको सॉन्ग बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बंद नहीं किया। तो वो राजा उठ गए, उनको लगा कि मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। तो उनको इतना गुस्सा आया कि उसके सेवक के कानों में गरम गरम शीशे का तेल डाल दिया। अगर हम लोग चांदी के बाटकी में भी अगर चाय ले, तो वो बाटकी भी अगर चाय नीचे रहती है, ऊपर से कितना गर्म हो जाता है। तो सोचो ना, वो गरम गरम शीशा, कितनी वेदना हुई होगी। इतने क्रूर होने के बाद भी वो भगवान बने। इतनी क्रूरता हमें तो नहीं है ना? अगर वो भगवान बन सकता है तो हम क्यों नहीं? हम भी भगवान बन सकते हैं। उतनी क्रूरता हमें तो नहीं है ना? ये चीज लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट की। ये सब सुनने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद मेरे अंदर भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। मुझे भी दीक्षा के भाव हुए। दीक्षा के तो भाव हो गए, अभी बात आती है परमिशन की। मम्मी पापा, मेरे माता पिता के मुझ पे इतने एहसान है कि अगर मैं वो बताने जाऊं ना तो मेरी लाइफ भी कम पड़ जाए। इतने उपकार है उनके मेरे ऊपर। मैं बचपन से बहुत जिद्दी थी, मुझे जो चाहिए वो मैं लेके रहती थी। अगर मेरी जिद पूरी ना हो ना तो मैं पूरा दिन खाना नहीं खाती थी, इतनी जिद्दी थी। और मेरी मम्मी मेरी हर जिद पूरी करती थी, इवन आई एम रॉन्ग। अगर मैं गलत हूँ फिर भी मेरी हर जिद पूरी होती थी। ऐसी थी मेरी माँ। मम्मी, आपने बचपन से मुझे हर भौतिक चीजें दी, जो मैंने मांगा वो सब आपने दिया। अगर मैं ताजुड़े के एक पल्ले में आपने सब भौतिक चीजें दी वो रखूं, और दूसरे साइड आपने जो मुझे दीक्षा की परमिशन दी, the permission you gave me was everything for me। आपके परमिशन के आगे सब कुछ फीका है माँ। आपने अपने दिल में पत्थर रख के आपने मुझे दीक्षा की परमिशन दी। अगर आज हमारी सोने की अंगूठी भी गुम हो जाए ना तो पूरे दिन हमको चैन नहीं मिलता है, पूरे दिन हम लोग टेंशन में रहते हैं। अगर हमारे 10 लाख रुपए गुम हो जाए ना तो 10 रातों तक नींद नहीं आती है। मैं मेरे माता पिता की 20 साल की कमाई हूँ, मैं मेरे माता पिता की 20 साल की मेहनत हूँ। सोचो ना, इनकी आज क्या वेदना होगी, इनकी क्या पीड़ा होगी। दीक्षार्थी नो जय जयकार। अरे सच्ची बताओ तो मैं तो बहुत बड़ी स्वार्थी हूँ। मुझे तो रजोहरण चाहिए था और वो कल मुझे तो मिल जाएगा। बट सबसे इनकी हालत क्या, इन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के, इनका त्याग मुझसे भी बड़ा है। अपने दिल पे पत्थर रख के आज मुझे प्रभु के वीर के मार्ग पे भेज रहे हैं। तो मेरा त्याग बड़ा नहीं है, मुझसे भी बड़ा अगर किसी का त्याग है तो वो मेरे माता पिता का है। मुझसे भी पहले जय जयकार मेरे माता पिता का है। पापा, लाइफ में
मुझे इतना वैल्यूएबल बनाया है, इतना कैपेबल बनाया है, इतना सपोर्ट किया है कि अगर आधी रात को भी मुझे कहीं बाहर जाना हो ना तो मुझे डर नहीं लगता है। इतना स्ट्रॉन्ग मुझे मेरे पापा ने बनाया है, हम 3 सिस्टर्स को बनाया है। मुझे मेरे पापा के पास कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। वो मुझे सामने से आके बोलते हैं, साक्षी प्लीज टेक इट, यू विल नीड इट। बचपन से पहले से ही हम 3 सिस्टर्स में मैं मेरे पापा की लाड़की थी। मुझे कुछ भी घर में प्रॉब्लम होता तो पापा मुझे बोलते थे, साक्षी अभी कुछ कर, ये कैसे होगा। इतना प्यार करते हैं मेरे पापा मुझे। सोचो ना इनकी कल क्या हालत होगी। मेरी माँ ने मुझे गुरु माँ से मिलाया। मेरी गुरु माँ की तो मैं क्या बात करूं। मेरे गुरु माँ तो इतने निष्पृह है, इतने सरल है। भक्ति योगाचार्य कहता है, अगर मैं आप लोगों को पूछूं 1 + 1 = 2। भक्ति योगाचार्य हमारे साथ कहता है 1 + 1 = 1। जब तक गुरु और शिष्य एक बन के नहीं रहते तब तक वो गुरु और शिष्य नहीं कहलाते। अगर कोई हमसे थोड़ा सा होशियार हो, थोड़ा सा आगे हो तो थोड़ा सा मन में खटकता है, थोड़ा सा तो जेलसी होता ही है, होता है ना। बट मेरे गुरु वो मुझे कहता है, साक्षी तू मुझसे भी आगे बढ़, आराधना में आगे बढ़, साधना में आगे बढ़, मुझसे भी जल्दी मोक्ष में पहुंच। इतने निस्वार्थ है मेरे गुरु। जब मैं उनके पास पढ़ने के लिए गई तो उनका इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वो अपना स्वाध्याय को गौण करके वो मुझे स्वाध्याय करवाते थे। संयम जीवन का तो प्राण स्वाध्याय है। मैं उनको बोलती थी आपका स्वाध्याय कब होगा, तो वो मुझे बोलते थे देखो स्वाध्याय करवा लिया, मेरा तो ऑटोमेटिकली हो गया। आपको भूख लगे मैं खाना खाऊं तो क्या आपका पेट भरता है? तो मेरे स्वाध्याय से उनका स्वाध्याय कैसे होगा? बट फिर भी उनका इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वो मेरा स्वाध्याय, मेरा पाठ कभी मिस नहीं करते थे। अनंत भाव में अनंत बार जन्म लिए है, अनंत इच्छाएं रखी है। बस अभी मेरी इस भाव में यही इच्छा है कि जब मुझे रजोहरण मिले तो बस मैं मेरी गुरु की आज्ञा में रहूं। गुरु कहे उठ तो उठ, गुरु कहे बैठ तो बैठ, गुरु कहे अमावस को पूनम तो हाँ आज पूनम है, गुरु कहे सफेद कागड़ा, हाँ सफेद कागड़ा होता है। इस भाव में मेरी यही इच्छा है कि बस मेरी गुरु और मेरे प्रभु के आज्ञा में मैं रहूं। आप सब लोगों को मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हम दीक्षार्थी ऐसे दीक्षा क्यों लेते हैं? कैन एनीवन आंसर? हम दीक्षा क्यों लेते हैं? जो सब चीजें आपके पास है वो सब चीजें हमारे पास भी है, फिर हमें क्यों इच्छा है दीक्षा लेने की? हम क्यों दीक्षा ले रहे हैं? अगर एक इंसान पानी में डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता है और नदी के इस किनारे आप खड़े और आपको तैरना आता है। जो इंसान डूब रहा है उसके शरीर के अंदर पानी चला गया है, तो उसको मारने वाला वो बाहर का पानी है और उसके शरीर में अंदर घुसा हुआ पानी है। उसको कौन सा पानी मारेगा? उसके अंदर जो पानी गया है वो उसको जानलेवा है, वो उसको मारे, उसके लिए डेंजरस है। अगर आप उसको बचाने के लिए जाओगे तो आप उसको पहले बाहर के पानी से बाहर निकालोगे या उसके अंदर का पानी बाहर निकालोगे? पहले बाहर के पानी से उसको बाहर निकालोगे, फिर उसके शरीर में जो पानी है वो बाहर निकालोगे। तो बस ये मेरे अंदर के संसार को निकालने के लिए मैं ये बाहर का संसार छोड़ रही हूँ। जब तक मैं ये बाहर का संसार नहीं छोड़ूंगी ना तो मेरे अंदर बसा संसार भी नहीं छूटेगा। मेरे अंदर जो बसा क्रोध, मान, कषाय, लोभ, इसको छोड़ने के लिए मुझे पहले ये बाहर की दुनिया छोड़नी पड़ेगी, तभी मैं अंदर की दुनिया छोड़ के मोक्ष को प्राप्त करूंगी। ये थी मेरी जर्नी। इस जर्नी में बहुत सारे लोगों के मुझ पे उपकार है। माता पिता का तो है,
पर मेरी 2 बहनें हैं। झगड़ते भी साथ थे, प्यार भी साथ में किया। बहुत 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 उपकार है इनका मुझ पर। बचपन से साथ में पढ़ना, साथ में रहना, हर चीज साथ में करते थे। अभी मेरी इच्छा है कि आप लोग भी मेरे साथ चलो। मोक्षाली दीदी, मुहूर्त के बाद हर एक चीज, कौन सा ड्रेस पहनना, कौन सी ज्वेलरी पहननी, कहाँ जाना, सब कुछ डिसाइड करते थे। और मेरी छोटी बहन सृष्टि, वो तो मेरे राइट हैंड थी। कैसे जाना, क्यों जाना, हर क्वेश्चन, एवरीथिंग हैंडल करती थी। बस मैं आप दोनों के लिए भी आप दोनों को भी यही शिक्षा दूंगी कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी बहुत आगे बढ़ना, जल्दी से जल्दी श्रमण वेश को प्राप्त करना। अगर दीक्षा ना ले पाओ तो एक अच्छी श्राविका तो जरूर बनना। मेरे मासी और मासा जी, मेरी है ना इस साल दीक्षा का कोई चांस नहीं था। इस साल शायद मेरी दीक्षा नहीं होने वाली थी। अगर मेरी आज इस साल दीक्षा हो रही है, मुझे कल रजोहन मिलेगा, तो सबसे बड़ा उपकार है तो इनका है। मेरे माता जी, वो कल अपनी एक बेटी को दीक्षा नहीं देने वाले हैं, वो कल अपनी दोनों बेटियों को दीक्षा दे रहे हैं। परसों ही मेरी और माता जी की बात हुई थी। मुझे मेरे माता जी बोल रहे थे कि साक्षी बेटा, ये सब बराबर अरेंजमेंट तो है ना, तुझे सब कुछ अच्छा तो लग रहा है ना, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार तो है ना। कितने निस्वार्थ है। इस काल में, इस युग में कौन किसके लिए सोचता है, कौन किसकी फिक्र करता है। पर मेरे माता जी अपनी बेटी मान के सब कुछ मेरे लिए किया। इनका भी मुझ पे बहुत उपकार है। थैंक यू सो मच। मेरी मासी, माँ जितना प्यार करने वाली मेरी मासी, कुछ चीज मम्मी के पास जाए, मम्मी के पास ना मिले तो वो मासी के पास तो मिल ही जाती थी। मम्मी को भी डांट दे तो मासी की गोद में जाके सो लेते थे, मासी शांत कर देती थी। इतना प्यार करती है हमको हमारी मासी। मेरी दादी लोगों को अपने पैसों के ब्याज से ज्यादा अपनी मूड़ी प्यारी होती है, तो मेरी दादी की भी अपने बेटे से ज्यादा अपनी पोती प्यारी है। मेरी दादी को मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा, चाची, इनका भी बहुत उपकार है मुझ पे। हर टाइम मुझे शिक्षा देते थे कि तू सही मार्ग पे जा रही है, आगे बढ़ना, बहुत आगे बढ़ना। मेरे बुआ भरोसा, मेरे बुआ के घर पे जब मैं गई थी ना हालोल में, तो वो ना मैं वायना के लिए सबके साथ, वो मेरे साथ आते थे। सब लोग पूछते थे किसकी लड़की है, तो वो बोलते थे मेरी भतीजी है, ये मेरी भतीजी है। उनको कितना प्राउड फील होता है कि मेरी भतीजी दीक्षा ले रही है। हमेशा प्राउड से बोलते थे मेरी भतीजी दीक्षा ले रही है, मेरी भतीजी। उनको कितना प्राउड फील होता है। मेरे नाना नानी, मेरी नानी की बहुत इच्छा थी कि मैं और श्वेता, हम दोनों के घर से एक एक बेटी की दीक्षा हो। तो मेरी दादी की विश मैंने और श्वेता दीदी ने पूरी कर दी। वो हमारी दीक्षा से इतनी खुश है कि उनकी खुशी का कोई पार नहीं। मेरे मामा और मामी, समर वेकेशन में मामा के घर जाना, सब बच्चों का मिलकर नाइट आउट करना, मस्ती करना, बहुत एंजॉय करते थे। उनको भी मैं यही प्रेरणा करूंगी, बस जीवन में बहुत आगे बढ़ना। मेरे मामा, मैंने अभी तक मेरे घर पे मुहूर्त की बात नहीं की थी, बट मेरे मामा मुझसे भी पहले मेरी इच्छा रखने, मुझसे शायद मेरे मम्मी पापा नहीं मानते मुहूर्त के लिए, बट मेरे मामा ने कहा, मेरी इच्छा के लिए मेरे मामा ने मेरे मम्मी को मनाया कि साक्षी को भी इस साल दीक्षा दिला दो।
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरे कल्याण मित्र मौलिक भाई। मुहूर्त के बाद सबसे पहले अगर किसी के घर पे जाना हुआ था तो इनके घर। इनके घर पे गई थी शिक्षा के काम की वजह से, तभी मेरे कल्याण मित्र बने थे। हर टाइम मुझे गाइड करते थे कि साक्षी ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, आप ये गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, आप ये रॉन्ग कर रहे हो। हर टाइम मुझे गाइड करते थे। मुहूर्त के बाद सबसे ज्यादा अगर झगड़ा भी किया होगा ना तो इनसे ही किया होगा, सबसे ज्यादा सपोर्ट किया होगा ना तो इन्होंने ही किया होगा। इनका भी मुझ पे बहुत उपकार है, हमेशा मुझे ही शिक्षा देते थे, ये चीज गलत है, ये चीज सही है। इनका भी मुझ पे बहुत बहुत उपकार है। एक अमेजिंग बात यह है कि ये मोस्टली सब साधु साध्वी जी इनको जानते हैं। इतने बड़े शासन के सेवक है ये, अपने शासन की बहुत कार्य करते हैं, शासन की रक्षा करते हैं। अभी कल मुझे रजवान की प्राप्ति होगी, कल शायद कल मैं इस वस्त्र में नहीं रहूंगी, मेरे प्रभु के वस्त्र में रहूंगी, मेरे वीर के वार में रहूंगी मैं कल। जो सपने मैंने दिन रात कितने सालों से, कितने टाइम से जो मैंने सपने देखे थे वो कल मेरे पूरे हो गए। आप सब लोग मुझे इतने आशीर्वाद देना, इतने आशीर्वाद देना कि जो इस संसार को मैं छोड़ रही हूँ, बट मेरे अंदर जो बसा संसार है उसको भी जल्दी से जल्दी छोड़ के मोक्ष को प्राप्त करूं। इतने आप सब लोग मुझे आशीर्वाद देना। जिन आज्ञावृत व्यापन बोला तो इच्छा मिलती है।